गुड मॉर्निंग गाइस। ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये कांचनजंगा है। ये देख सकते हैं आप, ये नीचे वाला लेक पूरा जम चुका है। अरे आप तो बहुत पीछे आ गए। तो आप सोच रहे होंगे ये बंदा आखिर एक कटी हुई लकड़ी के ऊपर पहाड़ों के बीच में क्या कर रहा है। तो स्टोरी एक्चुअली शुरू होता है 6 दिन पहले, जब हम सब मिलके पहुंचते हैं सिक्किम की लास्ट गांव यक्सम वैली, जहां से हमारा ट्रेक शुरू होने वाला था। हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बंदा एक दिन ट्रेक करते करते मर ही जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था ये बात इतनी जल्दी सच भी होने वाला था। लेकिन नहीं, मरा नहीं था, लेकिन करीब जरूर पहुंच गया था। तो बचपन के सपनों को पूरा करने के लिए और जवानी की जोश को ठंडा करने के लिए हम पहुंच गए गोचेला पीक को पूरा करने। हाँ, बिल्कुल सही समझे। आपकी तरह मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि ये पिक इतना खतरनाक और डेंजरस होने वाला है। ऊपर से भगवान ने हमारे लिए जो मौसम सिलेक्ट करके दिया था वो खूबसूरत तो इतना था कि उसमें जान लुटा दूं, लेकिन सच में जान लेने पे आएगा ये हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो फिलहाल हम चल रहे हैं सबसे आगे। हाँ, यही आदत है तो तुम्हें बिगाड़ता है। तो चलो, बहुत हुआ बक। तो यक्सम से लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे साचेन कैंप साइट पे। पहुंचते ही तुरंत इंद्रदेव ने हमें बहुत सारी बारिश और ठंडी वेदर के साथ स्वागत किया और हमारा टेंट और कैमरा वगैरह गीला करवा दिया। सही समझे, कैमरा तो गीला हो ही चुका था, तो रात का फुटेज उठाना पड़ा। तो साचेन में जाके डिनर करने के बाद हम आराम से जंगलों के बीच में बारिश में गीले हुए टेंट लेकर सो गए थे और सुबह उठकर एक नए दिन के फ्रेश शुरुआत करने के लिए तैयार थे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह महादेव का नाम लूं और रास्ता और जिंदगी खूबसूरत ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम पहुंच गए साचेन से सोखा तक, जो कि लगभग 12 किलोमीटर का ट्रेक था। सुबह सुबह महादेव के नाम लेते हुए इतना खूबसूरत और इतना अच्छा वेदर मिला कि आप देख ही सकते हैं। मेरी जिंदगी के सबसे अच्छा ट्रेक में से ये एक है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे पेड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। काफी खूबसूरत और मनमोहक व्यू लग रहा है। यूं तो लगभग साचेन से 5 घंटा लगता है जाने में, लेकिन हमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगा क्योंकि हम फोटोग्राफी और वादियों की मजा लेते हुए जा रहे थे। तो कहानी में असली ट्विस्ट तब आने वाला था जब हम सोखा पहुंचे, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला था वो हम शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। सांस फूल रहा है क्योंकि 2.5 किलोमीटर के अंदर 3000 फीट का गेन है ये। मतलब हम लोग थे कल 9000 फीट पर और आज है हम फिलहाल 12000 फीट पर। तो आपको स्टोरी शुरुआत से बताते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब भी हम सोखा पहुंचे तभी हमें मिला खतरनाक बारिश और हड्डी को जमा देने वाली ठंडी। इतना ज्यादा बारिश हो रहा था कि हमें 2 घंटे के लिए एक शेल्टर में रुकना भी पड़ा और हमारा बैग से लेकर टेंट तक, स्लीपिंग बैग तक सब कुछ गीला हो चुका था। फिर भी दिल उछल उछल के मस्ती करने के बारे में ही सोच रहा था। बारिश है, कंटिन्यू रुकने का नाम नहीं ले रहा और हम सब भीग चुके हैं लगभग। उसके बाद बारिश की वजह से मेरा सू का सोल बिल्कुल खुल गया और मैं था ट्रेक के दूसरे ही दिन, वो भी इंडिया के सबसे खतरनाक ट्रेक में से एक में। जो भी है, रस्सी के सहारे हमने आगे बढ़ना शुरू किया और चराई और खराई देख के हमारा जवानी का जोश धीरे धीरे ठंडा होने लग गया था। तभी हमारा मन का जोश हमें बोला कि ये ट्रेक तो हमें कंप्लीट करना ही होगा, चाहे जितना भी मुश्किलें आए हमें आगे बढ़ना ही होगा। तो धीरे धीरे मुश्किलों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन असली सरप्राइज तो अभी भी मिलना बाकी था। हाँ, इसी सरप्राइज के बारे में मैं बता रहा था कि पहुंचते पहुंचते हमें लगभग शाम हो गया और डिनर करने के बाद भी बारिश बिल्कुल भी नहीं रुका और कंटिन्यू 18 घंटे से बारिश होने की वजह से हमारा पूरा टेंट गीला हो चुका था, अंदर भी पानी घुस चुका था। टेंट पिच হচ্ছে এখনো বেশ ভালোই ঠান্ডা আছে, নিয়ার अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सही समझे। उसी गीले टेंट और स्लीपिंग बैग में हमने अपना रात गुजारा और मन में अपने आप को लेकर गाली और खुशी दोनों थे। पर फिर भी मन थोड़ा बहुत खुश था क्योंकि बचपन से इसी चीजों का सपना हम देखा करते थे। बिग ब्रो। पर झूठ नहीं बोलूंगा, उस दिन घर की याद तो बहुत आई। सुबह उठा, बारिश अभी भी नहीं रुका था। लगभग
28 घंटे हो चुके थे हम कंटिन्यू बारिश में भीगते हुए। टेंट खत्म, सब कुछ गीला हो चुका था, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, बदलने के लिए कुछ नहीं, हालत खराब। घर वालों से लगभग 36 घंटे हो गए, कोई कनेक्शन नहीं। 28 घंटे से लगातार बारिश होने की वजह से हमें स्ट्रिक्ट वार्निंग मिल चुका था कि हम ना तो नीचे उतर सकते हैं और ना ही आज हम ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड होने का सबसे ज्यादा चांस आज है और बारिश इतना ज्यादा हो रहा है कि माउंटेन के ऊपर से पानी झरने की तरह बह रहा है। लेकिन हम उस टेंट में नहीं रह सकते थे, तो थोड़े ही दूर में हमें एक आर्मी शेल्टर मिला, जहां पे लगभग हम जैसे 10 ग्रुप का 50 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे शेल्टर ले चुके थे। क्योंकि 36 घंटा हो चुका था बारिश शुरू हुए, तो सबका लगभग टेंट गीला हो चुका था और सभी यहाँ पे आज रात को रुकने वाले थे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, आप तो यही सोच रहे होंगे कहाँ बेचारा जवानी में माउंटेन में फंस गया, गोवा वोवा जाता है, ऐस वैस करता। हम भी तब यही सोच रहे थे। ये माउंटेन से बेशुमार मोहब्बत भी तो झुटलाया नहीं जा सकता। चलो जो भी है। थंडरस्टॉर्म, बस इसी चीज की तो कमी थी। खतरनाक -2 के ठंड के साथ बहुत सारी हवा और थंडरस्टॉर्म शुरू हो गया। तभी हमें एक बहुत ही दुख भरा खबर वॉकी टॉकी से आता है कि उत्तराखंड में ऑडियंस कॉल नाम का जो ट्रैक है, उसमें एमी स्नोफॉल्स इसी वेदर खराब होने की वजह से शुरू हो गया था और उसमें 18 लोगों की ट्रैक में जाने की वजह से मौत हो गया। और हमें स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया गया कि कोई भी ना तो नीचे उतरे और ना ही ऊपर जाने की कोशिश करे। हमारे शेल्टर में ऐसे लोग मौजूद थे जो उस ट्रैक लीडर के दोस्त थे, तो उसी की कहानी सुनते सुनते हमने बहुत ही दुख भरा शाम बिताया। देखते देखते रात हो गया और मैं और मेरा भाई बिल्कुल भी इस -3 के ठंड में इस डाइनिंग हॉल में नहीं सोना चाहते थे, तो हमने सेटिंग लगा के किचन में जाने का फैसला किया और उन्होंने इतने प्यार से हमें वेलकम किया कि क्या बताया आपको। টেন্ট যেহেতু ভেজা, স্লিপিং ব্যাগ ভেজা, থাকার কোনো জায়গা নেই, স্টে নেই কোনো হোমস্টে। এখন আমরা কিচেনে শুয়ে আছি, এটা রিক এখানে শুয়ে আছে, এভাবে কাটছে দিন কিচেনের ভিতর। तो किचन में जाके हमें एक शौक लगा, क्योंकि वहां पे सब वर्किंग स्टाफ और ट्रैक लीडर्स थे, तो वहां पे झूठ नहीं बोल सकते थे। तो वो लोग हमें बताए कि जिस कंपनी के साथ हम आए थे वो कैंप 4 से कैंप 3 तक, मतलब हम तक पहुंचने के लिए सुबह निकले थे और अभी भी रात 10 बज गए हैं, वो पहुंच नहीं पाए और वो एक शेल्टर पे अपना जान बचाने के लिए बैठा हुआ है। और हमारा जो ट्रैक लीडर था उसके हाथ में फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्रोज वाइड हो चुका है और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। उनके पास ना तो खाना है और ना तो गर्म पानी। ठीक है ना। तो अभी हमारा जो गाइड है लिंबू भैया, तो वो गए ऊपर उनको लाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। इंडिया हाइक का टीम गया, ठीक है ना। अभी हम भी मौत के बीच में ही जूझ रहे हैं। अभी कह नहीं सकते कि क्या होगा, नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, रहेंगे खाएंगे क्या, कुछ मालूम नहीं है। और फाइनली वो सुबह जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक फ्रेश नया मॉर्निंग। अचानक से माउंटेन में वेदर काफी क्लियर हो गया और सब कुछ धीरे धीरे दिखने लग गया। लेकिन कोई भी ट्रैक लीडर को ये अलाउ नहीं था कि ऊपर लेके जाए, तो सभी ने स्टे करने का फैसला किया। जैसा कि मैंने कल रात आपको बताया, हमारा ट्रैक लीडर ही घायल हो चुका था, तो हम सब किचन स्टाफ और लोकल गाइड के भरोसे निकल पड़े ट्रैक को पूरा करने के लिए। जो बारिश हुआ था इसी की वजह से जो लैंडस्लाइड हुआ, अगर आप लोगों को लगे कि हम झूठ बोल रहे थे, देखिए ये लैंडस्लाइड, ये पूरा पत्थर ऊपर से एकदम नीचे गिर गया। और ये जो पेज देख रहे हैं, ये आज सुबह ही लगाए ये लोग। हमें इसी रास्ते से जाना था सोखा से जोंगरी तक, जो कि इस ट्रैक का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट था और हम आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। भाई ट्रैक कैसा है तो होता है, देख लो, आने से पहले सोच लिया करो। ये पूरा चढ़ाई है, माउंट क्लाइंबिंग, हो ऊपर तक जाना होगा। हम लोग है देवरिया ताल में, हम नीचे जा रहे हैं जोंगरी, हम ऊपर जाएंगे और फिर परसों सबमिट होगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी पहुंचने का, क्योंकि अगर गीला कपड़ा ज़्यादा पहन के रहे तो ठंड लग जाएगा और सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स गो विथ मी। तो खूबसूरत झरने में से होते हुए हमें खूबसूरत वादियां और खूबसूरत मौसम में जोंगरी पहुंचने का मौका मिला। लगभग 3 बजे के करीब हम जोंगरी पहुंच गए और शाम को डिनर करने के बाद हमें फुल मून में इतना अच्छा वेदर मिला कि हम पूरे पहाड़ के माउंटेन टॉप देख सकते हैं। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स है, आपको दिखाते हैं। क्योंकि हम पूर्णिमा के समय गए थे तो हमें पूरा माउंटेन कैप दिख रहा था, वीडियो में नहीं आया, इसलिए आपको फोटो दिखा रहे हैं। इंडिया हाइक्स के मेरे एक दोस्त ने इस फोटो को खींचा था और हम सबको उठना था सुबह 5 बजे जोंगरी टॉप में जाने के लिए।
गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ, अब तक का सबसे सुंदर मॉर्निंग यही है जोंगरी टॉप। लगभग 4 बजे हम उठे थे और 4 बजे से 1 घंटा ट्रेक करने के बाद हम लोग जोंगरी टॉप में कदम रखा। That is the time you wait for. सुबह के 5 बजे के करीब सनराइज हुआ और मेरे सामने आपके सामने वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट माउंटेन कांचनजंगा पीक का सबसे ज्यादा सुंदर नजारा दिख रहा है, जो पूरा 24 कैरेट गोल्ड लग रहा है। पूरा गोल्डन। ओहो हो, पैसा असूल। पूरा 360 व्यू। तो जोंगरी टॉप से डायरेक्ट उतरने के बाद हम शुरू कर चुके थे कोकचुरांग की ओर जाना, जो कि इस ट्रेक का सबसे खूबसूरत रास्ता में से एक होने वाला था। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है कोकचुरांग। अब तो कोकचुरांग पहुंच के हमें एक बहुत ही हार्ड डिसीजन लेना पड़ा। हम आज यहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि आज ही रात को 1 बजे हमें समिट के लिए निकलना है। इसीलिए हमें आज ही थानसेन पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ट्रेक। लेकिन कुछ भी हो जाए, आज हमें थानसेन पहुंचना बहुत ही जरूरी है, वरना हम समिट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हम वहां से चलना शुरू कर चुके थे थानसेन की ओर, जो कि बहुत ही एक ज्यादा मुश्किल ट्रेक था क्योंकि हम वहां पे एक दिन पूरा अटके हुए थे। इसीलिए ये हार्ड डिसीजन आज हमें लेना पड़ा। रास्ता काफी मुश्किलों से भरा हुआ था, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। हाँ, बिल्कुल सही समझे हो, हम सबका फट चुका था। थानसेन पहुंचने में हमें लगभग 6 बज गए। सुबह 5 बजे हम उठे थे जोंगरी टॉप में जाने के लिए। उसके बाद से लगातार 13 घंटे से हम चल ही रहे हैं। सबका थका हारा हालत, फिर भी। और असली ट्विस्ट वो भी नहीं था। रात को लगभग 1 बजे के करीब हमें फिर से निकलना होगा समिट के लिए, मतलब 12 बजे के करीब हमें दोबारा रेडी होना पड़ेगा। फिर भी हम मुंह फाड़ के हंसी रहे थे, मतलब फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। गुड मॉर्निंग गाइस। आप देख सकते हैं ये हम व्यू पॉइंट 1 के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। लगभग रात 1 बजे से चल रहे हैं, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझे हो। रात 1 बजे लगभग हम कैंप साइट पे निकले। वहां पे सेल्सियस था लगभग -15। मेरे जिंदगी में महसूस किया हुआ सबसे ज्यादा ठंड। और हम सब एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि सबका हालत ऐसा था कि बस यहीं गिर पड़ेंगे। लेकिन नीचे बादल के चादर और बाजू में माउंट पांडिम देख के हमारा जोश दोबारा से उठ रहा था। और हमारे सामने था दुनिया का 3रा सबसे ऊंचा पहाड़, जो कि इतना खूबसूरत था और हमें सनराइज से पहले वहां पहुंचना था। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने चंद्रमा की ज्योति से पूरा व्हाइट माउंटेन चमक रहा है। और क्योंकि हम सब ने रिस्क लिया तो आसपास सिर्फ हमारे ही ग्रुप के लोग थे। और ये रिवॉर्ड हमें भगवान ने दिया कि एक तरफ सनराइज हो रहा है और एक तरफ फुल मून से पूरा माउंटेन चमक रहा है। इतना ब्यूटीफुल नजारा मैंने अपने जिंदगी में आज तक नहीं देखा था। पर हमारा मंजिल अभी भी 2 किलोमीटर ऊपर था और हमें पहुंचना था जल्द से जल्द, वरना हम सनराइज मिस कर देंगे। हम सब अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और बार बार पीछे देखने का मन कर रहा था, क्योंकि शायद तो मेरी जिंदगी का वही पल था जिसको हम बरसों से सपने में देखा करते थे। और हमारे बिल्कुल दाहिने साइड में था माउंट पांडिम, जो कि ऊपर से नीचे तक दिख रहा था। और फाइनली गाइस, वो पल आने वाला था जिसके लिए हम जन्मों से भटक रहे थे। वो पल बस आने ही वाला है जिसके लिए इतनी मेहनत। दिल थाम के बैठिए दोस्तों। माउंटेन, ये आप सामने जो देख रहे हैं ये कांचनजंगा है। पूरा व्हाइट स्नो, इतने नजदीक। और ये सामने है कोचेला टॉप पॉइंट 15,200 फीट।
आप देख सकते हैं ये कांचनजंगा है, ये पानी में आपके सामने। इधर से ले, इधर से एक वाला ये, एक वाला ये, बस हो गया। मेरे फोटोग्राफी पे डाउट मत ले। हम लोग फिलहाल खड़े हैं गोचिला के टॉप पर। ये गोचिला पीक है बस। और माई सेल्फ रिकी मार्टिन। माइसेल रिक। ये देख सकते हैं आप, ये नीचे वाला लेक पूरा जम चुका है। ये है नीचे उतरने का रास्ता, देखिए एक बार। मतलब एडवेंचर से भरा हुआ था ये ट्रैक, जितना मुश्किल था उतना खूबसूरत। इस ट्रैक में हमें बारिश मिला, हमें पत्थर मिले, कीचड़ मिले, स्नो मिला, आइस मिला, ठंड मिला, गर्मी भी मिला थोड़ी बहुत, सब कुछ मिला। अभी बस सेफली घर पहुंचना है। वर्चुअल एक्सपीरियंस में आखिर तक आने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब सेफली घर पहुंच गए थे और ट्रेक अच्छे से खत्म हुआ।